लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए उससे बहुत कम स्पीड है। यहाँ तक कि मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। ये तो बहुत ही कूल चीज है वीस। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ वेजिटा? तुम एक फाइट के बहुत ही अच्छे जीनियस हो, हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक्स। ये तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है वीस। जो मैंने सोचा था उससे एकदम अलग। ईमानदारी से मुझे नहीं पता है कि क्या सोचना है। दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। ये सैनिकों का झुंड मेरी किसी भी कल्पना से बाहर है। अभी भी गोकू और वेजिटा की कोई खबर नहीं है। अरे बू कहाँ गया? असल में वो सोया हुआ था। तो हमारा काम बढ़ जाता है। मैंने कोरिन के टावर से ये सिंजू बीन्स उठा लिए थे। काफी है ना? लगता है हम 5 ही हैं। जागो, चुपचाप यहाँ नीचे उतरो और लड़ने को तैयार हो जाओ। बुल्मा, अरे बुल्मा तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो लड़ने के लिए एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन और नमकीन को इकट्ठा किया है। तो बताओ गोकू अभी तक आया नहीं। वो जल्द ही आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें ड्रैगन बॉस ने जिंदा कर दिया। ये वही गंजा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। एक बार फिर से तुम जैसे छोटे मच्छर को मसल कर मजे लेना चाहूंगा। मुझे लगता है हम जिंदा बच जाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए स्कूल के बिल्डिंग के पीछे कोई नदी का किनारा, यहाँ आने की बजाय तुम दोनों अपने घर के फील्ड में सीख सकते थे। तुम मुझसे सीखने की जगह एक दूसरे को हराने की होड़ में ज्यादा जल्दी सीखते हो। अच्छा है तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो एक और मुकाबला करें। मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए। हालांकि इतनी सारी स्ट्रेंथ के बाद भी हम आप जैसे किसी के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। यहाँ इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि वो पावरफुल होना चाहते हैं। एक काम करो वेस, उन्हें दूर फेंक दो। मुझे लगता है ये अभी इतनी बड़ी चुनौती के लिए तैयार नहीं है। इनकी रोज रोज की लड़ाई सुनकर मेरा सिर दर्द से फटने लगा अच्छी है। बात है। आगे बढ़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। एक रिसाइकल किए हुए घमंडी मॉन्स्टर को देखकर लगता नहीं कि ये कोई लड़ाई जीतेगा। उस वक्त उसके चेहरे को देखकर मुझे दुगना सुकून मिलेगा। कितना मजा आएगा। गोकू आएगा, अपने सारे दोस्तों के बिखरे टुकड़े देखेगा। उसके अंदर से निकलने वाले पावर को तुम महसूस नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये करना आसान है। मुझे नामे की लड़ाई याद है, वो ये नहीं है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। मिस्टर फ्रीजर जी, गोकू इस समय यहाँ है नहीं। क्यों ना थोड़ा इंतजार हो जाए? में सब्र है। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। और 1, 2, इतना टाइम काफी नहीं है। 8, 9, 10। सब लोग स्मार्टली लड़ेंगे। ध्यान रखना किसी को नुकसान ना हो। तुम ग्रीन ट्रैक सूट में लड़ रहे हो, हमारे बारे में चिंता कर रहे हो। आ जाओ, मुकाबला करो मेरा। गोकू और वेजिटा आ रहे होंगे। उनके आने तक हम इन्हें रोक कर रखते हैं। एक को लगभग 170 से लड़ना होगा। मुझे लगता है मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए धरती का रक्षक बन गया है। ये गोकू का बेटा है। तो ठीक है, हम ये कर सकते हैं। लगता है ये पहला होगा जो मरने वाला है। फ्रीजा फोर्स के फाइटर्स, जो भी उस गंजे का सर ला कर देगा उसे उसकी पसंद की प्लेनेट पर रूल करने दिया जाएगा। दौड़ाओ क्रिलिन। क्रिलिन! सामान्य तौर पर मैं
बालों का एक गुच्छा तुम्हारी फैमिली को भेजता, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये क्या? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं मरने वाला हूँ। ये क्या? ये बहुत ही स्लो है। ऐसे हैरान क्यों हो क्रिलिन? तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुम वो स्ट्रॉन्ग फाइटर हो जिसे सबसे पहले लड़ने का मौका मिला है। तुमने सेल, बू, बीरस के साथ गोकू और वेजिटा का भी सामना किया है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है आने वाले हर हमले को बेअसर कर सकती है। तुम्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। स्पेशल बीम कैनन की एनर्जी। तुम अपने मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। शिशोमी आगे आओ। मैं तो आपके आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था। मनहूस धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीरस। मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है, उसे जाया किए बगैर अपने अंदर ही रखनी है। अब मैं समझ गया। ऑसम! सही सोच रहे हो वेजिटा। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आखिर ये किस तरह की एनर्जी है? ये देखो, मैं तो एकदम हल्का हो गया। क्या तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइपोबोलिक टाइम चेम्बर में रहने पर होता है। टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करते वक्त मुझे बहुत मजा आया था। हमें कोई बेस ढूंढना होगा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ भूख से मरने वाले हैं। क्या कह रहे हो? वो पर्पल जोकर हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। शिशोमी आगे आओ। मैं तो आपके आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था। धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। मैं इसे संभालता हूँ दोस्तों। सच में लगता है कि कुछ की ब्लास्ट मेरे जैसे का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी एक शांत दुनिया में बड़ी हो। मैं अभी पिता बना हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे हमलावरों को देखना मुझे पसंद नहीं आ रहा। मेरे जैसे फाइटर के सामने तुम नहीं टिक सकते। मैं रीजा की आर्मी का सबसे भयानक फाइटर हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये नहीं हो सकता। नहीं गोहान। तुमने ये क्या सोचकर किया टागोमा? उनके सबसे पावरफुल फाइटर को बिना किसी संघर्ष के खत्म करने का मुझे एक मौका नजर आया, तो मैंने उसे मार दिया। मुझे इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। ये सेंसू बीन खाओ। माय लॉर्ड फ्रीजा, क्या आप मुझे कमांडर बना देंगे? अगर मैं इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनको खत्म कर दूं। मैं तुम्हारी पसंद के चुने हुए प्लेनेट का वादा भी पूरा करूंगा। माफ करना, लेकिन मैं तुम में से किसी का नाम नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। ट्रंक्स, क्या तुम्हें भी वहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है? आ जाओ। हाँ, शायद वहाँ से आ रही है। इसका नाम क्या बताया था? ये पिज्जा है माय लॉर्ड। ये वाला तो बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। पिज्जा नाम अजीब है लेकिन स्वाद लाजवाब। आपको पूरा यकीन है कि वो दोनों वहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? वो दोनों वैसे हैं जिन्हें मौत के मुंह में न धकेला जाए तब तक वो पावर का इस्तेमाल नहीं करते। उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम उससे मुकाबला कर पाओगे? हम टागुमा से बहुत ज्यादा हैं। तुम चिंता मत करो, वो जीतेगा नहीं। वो एक है और हम 5। इतने ज्यादा? तुम जाओगे तो छठे कहलाओगे। मेरी ताकत छोटे फाइटर्स से लड़ने के लिए है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया। मैंने एक सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोल मैन से उम्मीद तो लगाई है कि वो लड़ने की कोशिश तो करेगा। बिल्कुल नहीं। उसके अंदर से जो ताकत निकल रही है जब मैं अपने पीक पर होता हूँ उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी तरह से अलग लेवल का है। ये एनर्जी असंभव है। तुम में से कौन है जो पहले मेरा सामना करना चाहता है? बेहतर होगा कि तुम सब एक साथ आ जाओ। मेरे साथ शुरू करो। मेरे सामने 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। शायद 3 मिनट ज्यादा हो गए।
दूर हटो उससे। इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मैं लॉर्ड फ्रीजा का टारगेट था, वो भी 4 महीनों तक। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा सा चार्ज मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मेरा शरीर अब बहुत मजबूत बन गया है। मुझे लड़कों पर काफी गर्व होता है। ये ट्रंक्स है। और गोटेन, तुम दोनों कर क्या रहे हो? जब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही हो तो हम साइड में खड़े होकर देखेंगे थोड़ी। वो पूछ वाला जरूर उनका बॉस होगा। हाँ, आओ सामना करो। कोटिंग से नहीं डरते तो। मुझे ये चेहरा पता है। ये तो गोकू का हूबहू कॉपी है। इस दूसरे में भी कुछ बात है। ये तो वही है, वो सेम ब्लेड वाला जिसने मेरे पहले वाले पूरे शरीर को काट दिया था। वहाँ मैं नरक में जल रहा था, यहाँ ये गंदे बंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये तो गुस्से में लग रहा है। यहाँ से भाग लेते हैं। रुको, ये तो शब्द है। चेंज। फाइनली मेरे पास फिर से एक शरीर है। बहुत लंबा समय हो गया माय लॉर्ड फ्रीजा। और वैसे तुम कौन हो? ये किन्यू फोर्स क्या है? फ्रीजा का सबसे एलीट स्पेशल फोर्स। इनके कैप्टन का नाम था गिन्यू। वो इतना भी डरावना नहीं लग रहा। हम उस जोकर से ज्यादा अच्छी पोज बना सकते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। तुम लोगों को एक आध चीजें गिन्यू से सीखनी चाहिए। ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इस शरीर को पकड़ के रखूंगा। इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसे मैं देख लूंगा। मैंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था। मैं अपना पूरा पावर नहीं दिखा पा रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि तुम महान गिन्यू को हराने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हें इस पावर के साथ ही लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी। शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी पावर छुपा कर रखी थी। और मुझे भी तुम्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। ये लड़ाई खत्म हो गई गिन्यू। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ अपना और टाइम खराब नहीं करूंगा। ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। लगता है बस ऐसे ही खाता रहूं। मेरी छड़ी के बिना मैं आप तक ये और नहीं पहुंचा सकता। तो जाओ ले आओ। तो क्या हुआ, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मुझे पिज्जा चाहिए। ये लीजिए। ओह, आपने हमें रोक क्यों दिया? तरोताजा लग रहा है। अगर ये खाना मिला नहीं होता तो हम शायद मर ही जाते। खाने के सप्लाई के लिए थैंक यू सो मच वीज। तुम दोनों ने मिलकर मेरा पिज्जा खाया। लेकिन इसके बिना हम मर ही जाते। मैं अपने लिए दावत करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पिज्जा खाने की? अगर तुमने तुरंत मेरे प्लेनेट को छोड़ दिया तो शायद। सुपर सैयन को खत्म करने का मजा सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। गिन्यू की जान बख्श कर तुम्हारे पिता ने बेवकूफी की थी और उसने वही गलती मेरे साथ भी कर दी। मेरा खून खौल उठता है। उसकी मूर्खता भरी दया के बारे में याद करके मैंने कभी भी इतनी नफरत नहीं देखी थी। वो यहाँ नहीं है, पर मुझे उसके बच्चे को तड़पते हुए देखने में भी खुशी मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। गोटेन नहीं। डरो मत नन्हे बच्चे, जैसे ही मैं तुम्हारे भाई को खत्म करूंगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास तुरंत ही भेज दूंगा। दर्द हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कैसा महसूस हो रहा है? तकलीफ हो रही है क्या? क्या हुआ? ऐसे खड़े मत रहो, लड़ते क्यों नहीं हो?
बोलो कि तुम फिर से अपने डैड को देखना चाहते हो। अगर तुम भाग नहीं सकते तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान की भीख मांगो। अब मर जा। नहीं। अरे ये क्या? ये कॉल मेरे लिए कब से आ रही थी? ओह, इतनी टेस्टी मुलायम स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट्स के साथ। मिस बोलमा, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे जवाब देने में? अब मेरी बात सुनो। वो भयानक फ्रीजा जिंदा हो गया है और आ गया है धरती पर गोकू से बदला लेने के लिए। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ वो लेडी किससे बात कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी गोकू और वेजिटा को यहाँ भेजो। ये नामिक वाला फ्रीजा है? नहीं यार, वो तो कब का मर चुका है। मुझे याद आ रहा है, तुम में टेलीपोर्ट होने की क्षमता है। जैसा कि मुझे लग रहा था ये बहुत दूर है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो मुझे इतनी दूर पर किसी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि वो वापस आ रहा है, पर इंतजार करने के लिए काफी लंबा टाइम है। मुझे लगता है कि ये मंजर तो मैं देखना ही चाहूंगा। गोकू जीत की उम्मीद से घर लौटेगा, तो यहाँ अपने लोगों की लाशें बिछी हुई मिलेंगी। बंद करो इसे। मैंने अपना स्किल खोया, अपने अंदर की आग को खो दिया। मैं लड़ाई से काफी समय से दूर था। मैंने अपने लोगों की रक्षा करने का पावर खो दिया है। पर जरा ध्यान से, बिना लड़ाई किए तुम मरना नहीं चाहते हो। वेजिटा, मेरा हाथ पकड़ो। अब चलो, चलते हैं। तुम्हें जाते हुए देखकर थोड़ा दुख तो होगा। खुशी है तुमने अपने सिस्टम से सब निकाल दिया। अरे वाह, गोकू वेजिटा आ गए। गोकू, बस हो गया। वेजिटा, कब तक अपनी प्यारी सी बीवी को इंतजार कर पाओगे यहाँ? माफ कर देना, हमें देर हो गई। जिसने आपको नामिक पर हराया था, ये आदमी सुपर सैयन है माय लॉर्ड। हाँ, मैंने पिछले 10 सालों में से हर पल याद किया है। सॉरी डैड, मैं बस इतना ही कर सकता था। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। वो कायर उसे लेकर भाग गया। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि असल में तुम कितने पावरफुल हो गए हो। हमें सैनिकों को बुलाकर कसी हुई घेराबंदी करानी चाहिए। मैंने डंडे की देखरेख में पिकलो को रखा है। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाओ और उसे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, ओके? ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। डैड, अगर आप फ्रीजा से लड़ने जा रहे हो, हम दोनों हेल्प कर सकते हैं। नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। इसने जैसा कहा करो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। जाको, तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूँ। यहीं जा रहे। फ्रीजा इतना बुरा है तो बुल्मा को क्या कहना चाहिए? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना लंबा मैंने इंतजार किया है। तुम्हारा घमंड देखकर लगता है कि तुम वही हो। और खुशी की बात है कि हमारा सामना करने के लिए ये बेचारा देशद्रोही भी आ गया। तुमने अपने आप को दोबारा जिंदा कैसे किया? इसने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। एकदम सही। मैं नरक की गहराइयों से बाहर निकला हूँ ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, गोकू। गुहान, इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच क्रिलिन, मुझे माफ करना। हम इसे इस्तेमाल करने के लिए ही तो रखते हैं। फ्रीजा को एक खरोंच तक नहीं लगा सकते। हम अपने आप को चाहे जितनी बार भी रिवाइव कर लें, अब गोकू आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिंदा देखना और ये देखना कि तुम खुश हो, मेरे लिए इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरी हार की शुरुआत की थी गोकू। माय लॉर्ड, गिन्यू का दर्द भी आपका दर्द है। गिन्यू? तो ये गिन्यू है। ये वही है ना जिसने नामिक प्लेनेट पर मेरा शरीर चुराया था? मुझे याद आ रहा है, ये मेंढक में बदल गया था। तो एक मेंढक था। बहुत बुरा था वो वक्त। मैं कितना बेचारा था। क्या तुम वो सोच भी सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी कमजोर ही नहीं था।
वेजिटा! उसने गिनियों को भाप बनाकर उड़ा दिया। मैंने मुसीबत को आने से पहले ही तबाह कर दिया। वेजिटा, उसे मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये नया कॉन्फिडेंस तुम पर अच्छा लग रहा है, पर चिंता मत करो, मुझे कहना पड़ेगा गोकू को मारने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। सपने मत देखो। लगता है तुम यहाँ बैठकर सिर्फ हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। जब से दोबारा पैदा हुआ हूँ, तुम्हारी वजह से मोटिवेट होकर इस दिन की उम्मीद में कठोर ट्रेनिंग कर रहा था। जानकर अच्छा लगा कि ये लड़ाई अब कम से कम मेरे लिए एक चुनौती होगी। मैंने वो पावर हासिल की है जिसकी इससे पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तुम भी देखोगे कि मैं भी इन कुछ सालों में और ताकतवर हुआ हूँ। मैं अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसके ब्लास्ट ने उसके सारे आदमियों का सफाया कर दिया। मेरी ग्रैंड आर्मी खत्म हो गई। उसने अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए अपने सारे लोगों को मार डाला। यहीं वेट करो वेजिटा। सॉरी, लेकिन इस बार मैं पहले जाऊंगा। तुम्हें तो मौका मिल गया था ना उस अजीब से गिन्यू के साथ। ठीक है, ले लो अपनी बारी। तुम जितनी बार हौसला दिखाते हो, बर्बाद करने का मेरा मन होता है। अगर तुम इतने घटिया नहीं होते तो तुम इस तरह बदला लेने नहीं आते। फाइनली अब मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। तो चलो आ जाओ अपनी सुपर सैयन बॉडी में। मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे इतना सब करने की जरूरत है। क्या तुम्हें भी ये फ्लो फील हो रहा है? लेकिन हमें डंडे को ढूंढना है। काश हम भी वहाँ होते। चलो कामी की जगह चलकर डंडे को ढूंढते हैं और वापस आ जाते हैं फुल स्पीड में। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ रुकना भी है, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा ट्रंक्स। ये बीरस की लड़ाई जैसा नहीं होने वाला कि फ्रीजा उसके साथ कोई दया नहीं करने वाला। मैंने किसी को इतने एनर्जी के साथ लड़ते नहीं देखा। पिछली बार जिसने फ्रीजा को हराया था, ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। हाँ, ये वही है। और वो कौन है? वो मेरे हस्बैंड है, वेजिटा। सेन प्रिंस। हाँ? हमारा हस्बैंड वेजिटा है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आया। शुक्रगुजार हूँ, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा। तुम शुक्रगुजार हो? ऐसी बातें तुम जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। पागल है, मुझे उसकी नजर में मत आने दो। 1 मिनट रुको जरा। हमारा भी वही कलर है जो सिर फिरे का है। ये बुल्मा का दोस्त फ्रीजा की साइड है। हाँ, उसके जैसा ही है। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें सिर्फ हार कर, टूट कर, बिखरते हुए देखना चाहता था। मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे बदला लेने की भयानक प्यास की वजह से इतनी कोशिश की है। अपने से बहुत छोटे के सामने अपनी कमजोरी को मान लेना तुम्हें पता भी है कैसा लगता है। और क्या तुम सच जानना चाहते हो? तुम्हारे जैसे गंदे बंदर को हराने की कोशिश करना बेइज्जती से भी बड़ी बेइज्जती है। तुम बस धूल मिट्टी हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हराने की। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हर चीज से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बकवास बंद करके लड़ाई करने का मूड हो तो बताना। पर तुम सही कह रहे हो, ये कहते हुए दर्द हो रहा है। अब तुम्हें मरना होगा गोकू। तुम अपने खुद के इस नर की आग में जलोगे। तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम मरोगे।
साथ नामिकियंस की तरह तुम यहीं पर तड़प कर मर जाओगे। इस बार तुम्हारे साथ की लड़ाई कुछ और है। पूरी ताकत से लड़ना ताकि कोई पछतावा न रहे। ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है गोकू। मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो बताओ कैसा होता है गुस्सा। तो फिर तुम्हें भी मेरे सेन फाइटर रेज से लड़ना होगा। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ भिड़ोगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम पहले भी स्ट्रॉन्ग थे, ये पक्की बात है। तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तो मेरा चीखने का मन होता है। तुम्हारी हर अच्छी बात मेरी नफरत को बढ़ा देती है। अपना बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारे पास एक पल है तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उस गंजे को जिंदा करने का प्लान है क्या? हाँ। बदकिस्मती से तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे उस नैमेक के हर ड्रैगन बॉल को पैरों से कुचल दूंगा। इन बेवकूफों को और कितना टाइम चाहिए वार्म अप करने के लिए? ये कहते हुए अफसोस हो रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कोई गेम नहीं है। बस बहुत हुआ काकरोट। लेकिन वेजिटा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम क्या कर रहे हो वेजिटा? मुंह बंद करोगे काकरोट? लगता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग इसके दिमाग पर असर कर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेजिटा को पता है ना कि वो हमारी तरफ है। वेजिटा अभी भी अपने पुराने एम्परर के लिए वफादार है। एक और प्यारा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। वो हमेशा हमारे साथ रहा है। अब इस वक्त वो हमें नहीं छोड़ेगा। वेजिटा, क्या तुम अपनी वफादारी का वादा करते हो? आपके दोबारा जिंदा होने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा एम्परर फ्रीजा। तुम्हारा जब दिल करे तब रुक जाना वेजिटा। बंद करो। ये तालियां तुम्हारी अंतिम सांसों की खुशी में। तुम्हारा अंत नजदीक है। तो फाइनली तुमने थोड़ी ट्रेनिंग की है ना? तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने की बात कर सकते हो? तुमने क्या कहा अभी? बदला लेना क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। ये असली लड़ाई नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों को सिर्फ पावर का टेस्ट लेते हुए देखकर। अगर तुम पावर के साथ लड़ नहीं सकते तो मैं वहाँ आकर तुम दोनों को खत्म करूंगा। मुझे तो हार्ट अटैक होते होते बचा, तो इसके लिए तुमने इतना पागलपन दिखाया। एक सेकंड के लिए तो मैंने सोचा कि तुम बंद रखो काकरोट। मैं यहाँ गोकू को सजा देने आया हूँ। तुम्हारे पास एक और मौका है यहाँ से जाने का वेजिटा। तो गेम खेलने से अच्छा उसके साथ लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम उन दिनों की तरह बोल्ड और पावरफुल कभी नहीं दिखे। हालांकि तुम्हारी जितनी शक्ति के साथ गैलेक्सी को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर सकते थे। तुम जो चाहे सोच सकते हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं था। तुम्हारे दोस्त को मारने के बाद मैं तुम्हें भी जरूर मारूंगा। मैं इसके एक एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ क्योंकि बदला लेने का मुझे मौका दिया गया है। चिंता मत करो, बहुत सारी एनर्जी बचा के रखूंगा। तो अच्छे बच्चे की तरह मेरा इंतजार करो। इतने छोटे आदमी के मुंह से इतनी बड़ी बात। मैंने कुछ सीक्रेट्स छुपा कर रखे हैं। मुझे लगा था इतना काफी है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना होगा। वेजिटा की बात भी सही है, क्या कहते हो? जब मैंने फ्रीजा को पिछली बार नामेक पर मारा था तो वो इतना पावरफुल नहीं था। अपने आप को भी कम मत समझो गोकू, तुम में भी काफी स्ट्रेंथ आ गई है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने इतनी सारी ट्रेनिंग की है, तुम्हें हक है मुझे दिखाने का। तुमने भी कुछ छुपा रखा है ना? लगता है तुम्हें मेरे छोटे से सीक्रेट का अंदाजा हो गया। अब कोई सीक्रेट टेक्निक रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, हम दोनों फुल पावर के साथ शुरू करें? पहले मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। तुम जो देखने जा रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कम ऑन फ्रीजा, अब ये सब मत करो। ट्राई करने में क्या जाता है।
जरूरत नहीं है। क्या मैं इम्प्रेस हो जाऊं कि ये ब्लू हो गया है? ना ही मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बस सुपर सेन हो, लेकिन अलग कलर के। अब तुम कोई चुनौती नहीं रह गए हो। असल में ये जैसा लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ये कमाल का है। लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ये किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा था? वो बहुत पावरफुल हो गया है। वो देखो, गोकू के बाल ब्लू हो रहे हैं। लगता है बिना रिचुअल के उन्होंने सुपर सियन गॉड के पावर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। इसकी एनर्जी को क्या हुआ? मुझे इसकी पावर का लेवल महसूस नहीं हो रहा। ये गोकू पर छोड़ दो, स्ट्रांग होने का रास्ता वो ढूंढ लेगा। तो अब तुम क्यों नहीं दिखाते हो कि तुमने क्या पावर हासिल की है? साफ पता चलता है तुमने इसे हासिल करने के लिए काफी कठिन ट्रेनिंग ली है। वो अब गॉड के पावर के लेवल तक पहुंच गया है। हमारा ये पावर जिसे हम मिथ मानते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम सुपर सेन गॉड हो? तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी गॉड से लड़ूंगा। मुझे यकीन है कि तुमने भी कुछ बड़ा जरूर हासिल किया होगा। मैंने इस चीज के लिए काफी इंतजार किया है। तुम इतना ही कह रहे हो तो फ्रीजा ने जरूर अपना पावर रोक कर रखा है। उसके पास जरूर कोई सीक्रेट पावर है। इम्पॉसिबल! गोकू ने अपने आप को एकदम नए रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसे ये बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले हैं, इतना तो कह ही सकता हूँ। कितना कूल है जैको। ये सही वक्त नहीं है फोटोग्राफी का। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर पॉसिबल खतरे और रिस्क को रिकॉर्ड करूं। सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर होने के नाते तो अब मैं जाकर अपने सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट करूंगा। क्या होगा जब वो ये सब देखेगा? शायद ऐसा भी हो सकता है कि धरती को टॉर्पीडो से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मेरा कैमरा! ये नाचना कूदना बहुत हो गया, अब अपना पावर दिखाओ। बहुत हो गया तुम्हारा ताना फ्रीजा। मैं तुम्हारे इस धोखे देने के तरीके से अब थक चुका हूँ। तुम सच में अपने इस नए रूप के बारे में कोई झांसा नहीं दे रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे इस रूप की ताकत देखना चाहता था। मैं झांसा क्यों दूंगा? मुझे झूठ से नफरत है। ईमानदारी से कहूँ तो इसका अंजाम मुझे पहले से ही पता है। तुम्हारे सामने अब मैं अपनी पूरी ताकत को दिखाऊंगा। ये ऐसा कैसे तुमने आखिर ये है क्या? देखने वाले नीचे से बस देखे ही जा रहे हैं। मेरे इस शानदार रूप ने देखने वालों को हैरान कर दिया है। मेरे जितना हैरान इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब मुझे अपने आप को गोल्डन फ्रीजा बुलाना है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ओह नो, क्या ये सच में फ्रीजा ही है? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है ना? इतना पावरफुल, इसमें वाकई बहुत ज्यादा ताकत है। ओए दूर हटो, कितने कैमरास हैं तुम्हारे पास? ये मैं गैलेक्सी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई कैमरा है ही नहीं। ये मेरे पहले के कद की शर्मिंदगी को छुपा देता है। प्लीज ध्यान दो, ये सिर्फ कलर बदलने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हें इस कलर की जरूरत थी। मुझे लगता है मेरी एनर्जी तुमसे कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है हम दोनों लगभग अब एक बराबर हैं। मुझे पता था तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। तुम्हें ये मानते हुए डर लग रहा है कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ? मैं इसके लिए क्यों डरूंगा फ्रीजा? अब तो बराबरी की लड़ाई करने में मजा आएगा। यकीन नहीं हो रहा, गोकू क्या हमें बोझ समझ रहा है? मेरी आधी जीभ कटते कटते बची। इस तरह ब्रेक मत लगाया करो। मैं माफी चाहता हूँ। लगता है हमारा बीरस जाग गया है। आपको यानी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घर चले जाना चाहिए। तुमने ध्यान नहीं दिया, ये यूनिवर्स 7 है। वो हम जरा शॉर्टकट ले रहे थे। कम ऑन चांपा, अपनी चोरी मान लो। तुम यूनिवर्स 7 का स्वादिष्ट खाना चुराने आए थे ना? तो बस सैर कर रहे थे। मुझे तुम्हारे बकवास जोक्स नहीं सुनने चांपा। तो तुम लड़ना चाहते हो? वाडोस, आगे बढ़ो। क्या आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे चांपा? माय लॉर्ड बीरस, हमें अब चलना चाहिए। आओ वाडोस, चले। तुम्हारे इस नए रूप में तुम्हें हराने में बहुत मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए गोकू। खैर, इस बात का कोई फायदा नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा तो पता चल ही जाएगा।
और ये आपको इंतजार करवाने के लिए। मैंने सुना है यहाँ स्ट्रॉबेरी संडे हमारा इंतजार कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में आ गए। ऐसा नहीं कर सकते, हमें वार्न तो करना चाहिए था। अगर वो टेस्टी नहीं होगा तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। है वो? हम गैलेक्सी का चक्कर लगाकर उसे खाने आए हैं। अच्छी बात है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे सुंदर चीज नहीं देखी। गॉड इंसानों से अलग होते हैं। यकीन नहीं होता, ये आराम से बैठकर डिजर्ट खा रहे हैं जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। regalando, tú te comprando, tú te mamita gay. वाह, क्या बात है। मैंने इसके बेस को पहचान लिया। ये आइस्ड क्रीम से बना है। सच में ये बहुत यमी है। स्ट्रॉबेरी संडे तो कमाल है, बहुत मजा आ रहा है। इतनी अच्छी चीज से इतना दर्द कैसे हो सकता है? इसको देख के मुझे प्लेनेट मैनुअल के उस मेंढक के ब्रेन की याद आ रही है। लगता है गोकू को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। फ्रीजा ने अच्छी तरक्की की है, क्या कहते हो? बिल्कुल, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो गोकू की ट्रेनिंग शुरू कर दे तो। इसमें हल्का सा खट्टापन है। ये किसी तरह का फ्रूट है क्या? फ्रीज, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैं अपना स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ। तुम तो मेरी अच्छी खासी पिटाई कर रहे हो। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तुम सच में अमेजिंग हो। तुम एक गॉड के बराबर हो गए हो। ये भी सच है कि तुम हमेशा एक बंदर रहोगे। वेजिटा बदला लेने के लिए हमला करेगा, उसे आसानी से मारा जा सकता है। इस लड़ाई के बाद यहाँ पर खाक के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अब अंत आ गया है। मैं तुम्हारे एक एक दोस्त को खत्म करूंगा। बीरस यहाँ है। मुझे देखकर हैरानी हुई। एक और बात, तुम मुझे लॉर्ड बीरस कहा करो। आप यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ टेस्टी खाना खाने आया हूँ। मेरा तुम्हारे बदले से कोई वास्ता नहीं। आप इस मनहूस बंदर से मेरे बदले को बर्बाद करने तो नहीं आए हैं। आप इस लड़ाई में दखल तो नहीं देंगे ना? मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैंने कहा ना, तुम्हें जो भी करना है करो। तुम्हारा लड़ाई वाला खेल थोड़ा अजीब है। तुम चिंता मत करो। जब तक यहाँ खाने के लिए कुछ है, मैं ये प्लेनेट तबाह नहीं होने दूंगा। जरा कुछ कदम दूर होकर खड़े रहो। मैं नहीं चाहता धूल से मेरा खाना खराब हो जाए। अब वक्त आ गया है मेरा बदला लेने का। तो शुरू करते हैं। चलो हमेशा के लिए लड़ाई खत्म करते हैं गोकू। देखो, महान योद्धा गिरा पड़ा है। मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अच्छी बात यह है कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये दर्द, यही तो मैं देखना चाहता था। बेवकूफ कहीं का। चलो फिर शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा का ये नया फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जल्दी कुछ करो, वरना पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लड़ाई इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। रुको, वरना मुझे उल्टी हो जाए। मर जा। हमें कुछ तो करना होगा। कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। गोकू और वेजिटा साथ मिलकर लड़े तो ये सही लड़ाई होगी। फ्रीजा के पास बहुत पावर आ गई है। तुम्हारे डैड के पास अब भी मौका है जीतने का। आपको पता है ये मुमकिन नहीं है। दोनों के बीच इतना ईगो है कि एक साथ होकर नहीं लड़ सकते। हे वेजिटा, जाकर गोकू की तरफ से लड़ो, समझे? मुझे कोई शक नहीं कि वेजिटा अपने आप को नीचा दिखाने से हारना ज्यादा पसंद करेगा। ना समझ है वेजिटा। अब बताओ गोकू, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? अब मैं समझा तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो फ्रीजा। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुमसे बदला लेना। और उस दिन के बाद से मैंने कभी कुछ नहीं सोचा।
तो ये हार गया। नहीं। वो हार नहीं मानेगा। गोकू धरती का रक्षक है। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी अभी ये क्या हो गया। ओके, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे आखिरी हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। ओह नहीं, ये अब तक जिंदा कैसे है? अगर मैं सच कहूँ तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया। शायद मैं अनजाने में पीछे हट गया था। कैकरोट, अब उसे घूरना बंद करो और खत्म कर दो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हारी जगह ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सुनो फ्रीजा, एक सलाह देता हूँ, अगर आगे रहना चाहते हो तो लड़ाई बंद कर दो। लगभग मुझे हरा भी दिया। अब तक तो तुम अच्छा कर रहे थे। मुझे तो अब बस पूरी ताकत लगानी है और जीत हासिल करनी है। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो तो आ जाओ, मेरा सामना करो। अपने आप को विजेता मत मानो। अब मेरी बारी आ चुकी है। अब बीच में तुमने ये क्या शुरू कर दिया? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। ये मौका मैं तुम्हें दे दूं, ये हो ही नहीं सकता। अभी तो मजा शुरू होने वाला है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। बंदरों, तुम दोनों हिम्मत भी मत करना, सोचना भी मत कि मुझे उल्लू बना सकते हो। चलो शो शुरू करते हैं। क्या कहते हो फ्रीजा? तो इतने सारे तूफानी हमलों के बाद भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी महान जीत के मौके उतने ही कम होते जाएंगे जितनी देर इस लड़ाई को खींचेंगे, या तुम्हारे हारने के मौके बढ़ते जाएंगे। तुम्हें अभी भी गोल्डन फ्रीजा वाले अवतार में कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है? मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे मेरे सबसे परफेक्ट फॉर्म में गड़बड़ी की बात करके? तो तुम्हारा ये प्लान है गोकू? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा ये गोल्डन फॉर्म बिना किसी कमी के एक परफेक्ट फॉर्म है। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शायद अभी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो कोई कमी पता चलने से पहले ही मैं क्यों ना तुम्हें खत्म कर दूं। तुम्हें ये शुरू से ही दिखानी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर थी गोकू। अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ूंगा। अब बताओ, तुम इसी पावर को देखना चाहते थे। मुझे लगा ही था तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। अब मैं भी अपने आप को नहीं रोकने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं होता जिस लेवल पर ये लड़ रहे हैं। पावर दिखाने की बात पर हाँ करने के बावजूद अपनी असली पावर छुपा रहे हैं। कम ऑन डैड, अब सब कुछ आप पर है। तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मरो। अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी भी जीत सकते हो गोकू। एक बार फिर लॉर्ड फ्रीजा का ये मूव सच में काम कर गया। बस अब उस सैन को खत्म कर दो। यहाँ पर सैन की कोई चाल काम नहीं करने वाली है। और अब ये आखिरी बार। नहीं, मैं तुम्हें डूब के मरने नहीं दूंगा। आखिर में जीत मेरी ही हुई। और इसका मतलब है मैं जीता। ये नहीं हो सकता। लॉर्ड फ्रीजा, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इस अवतार की प्रॉब्लम अब तो तुम्हें दिख गई होगी। अब तो बात साफ हो गई है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? जिस गोल्डन फॉर्म में तुम हो, ये तुम्हारी सारी स्टेमिना को खत्म कर देता है। तुमने इस फॉर्म में प्रैक्टिस ही नहीं की है। तुम्हें जैसे ही ये अवतार मिल गया, तुम सीधे यहाँ लड़ने आ गए। और अगर नहीं भी किया है तो भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसे कहते हैं सॉलिड प्लानिंग। इसे गोकू ने बहुत सही तरीके से बनाया है। एक और बात, अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाते तो मैं खत्म हो जाता। लड़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें इस फॉर्म के साथ और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। तुम्हें इसे और टाइम देना चाहिए था। घटिया बंदर कहीं के।
है ना? मैं तैयार हूँ लॉर्ड। मैं कैसे हार सकता हूँ? अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हे, अगर मुकाबला करना हो तो मुझे याद कर लेना। इसके अंदर पावर है। लड़ाई खत्म करने के लिए गंदी चाल चल गया। वो लड़ाई के तुरंत बाद लापरवाह हो जाता है। मैंने एक बार नहीं बार बार गोकू से कहा है। मैं अभी जिंदा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इतना कमजोर होना कैसा लगता होगा। मुझे लगता है तुम्हारे सुरक्षा कवच में भी एक छोटी सी दरार है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि लापरवाह हो सकते हो। अब मरने का वक्त आ गया है। तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं तुम्हें कैकरॉट को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैंने सच में गड़बड़ कर दी। यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। ओह वेजिटा, ये सोचना भी बेवकूफी है कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे हरा सकता है। तुम्हें शायद लग सकता है कि तुम मेरे लिए खतरा हो। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है मेरे और मेरे बदले के बीच में आकर। डैड, तुम ठीक हो? गोकू, ये आखिरी बिंग तुम्हारे लिए है। सॉरी दोस्तों, ये एहसान उधार रहेगा। तो बेहतर है अभी चुका दो। क्यों नहीं, ये एक अच्छा प्लान है। आखिरकार इस लड़ाई का हीरो मैं बनूंगा। इसे लगता था कि वेजिटा भी गॉड की पावर हासिल कर लेगा। ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सबसे कूल बात यह है कि इसे इस लेवल तक पहुंचने के लिए दूसरी सेंस की जरूरत नहीं पड़ी। मैं नए लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुमने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा। ये रूप उस लेजेंडरी सुपर सेयन से बहुत आगे का है जिससे तुम डरते हो। मैं कैकरॉट की तरह कभी भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। मुझे यकीन है ये सब तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हार मान जाओ फ्रीजा। ये कभी नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वेजिटा से नहीं हार सकता। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरी खासियत है फ्रीजा। अब जाओ और जाकर नर्क में आराम करो। फिर तुम भी मेरे साथ चलोगे। सत्यानाश हो तुम्हारा। पूरी दुनिया को अपने साथ ले गया। फ्रीजा अभी भी जिंदा है। मौका मिलते ही मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए था। मुझे उसे मार देना चाहिए था। क्या तुम्हें वो मौका चाहिए? हम टाइम को रिवाइंड करने जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो गोकू? मैं तैयार हूँ। मैं वेजिटा से नहीं हार सकता। हट जाओ वेजिटा! बाल बाल
बचे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? विश्वास करो अब सब ठीक है। क्या बकवास है? इस तरह मेरी लड़ाई के बीच में आने का मतलब? गोकू, तुमने एकदम सही समय पर वार किया। अब जरा बताओगे कैकरॉट, ये सब क्या था? तो अगर तुमने टाइम को रिवाइंड नहीं किया होता तो मैं भी फ्रीजा के साथ समझ गया। मतलब एक प्लेनेट को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचा रहे हैं। सच कहूँ तो ये मेरे लिए अपमान है। A few moments later. मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहने वाला कैकरॉट। कम ऑन वेजिटा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था। हम उससे कब का हरा चुके होते। जैसे कि वीस ने कहा था, अगर हम दोनों एक साथ उसका सामना करते, शायद आगे चल के हमें एक टीम बनना चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो वो दिन कभी नहीं आएगा। चलो पहली बार हमारी बात तो बनी।